जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपनी यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी साक्षात हनुमान जी के अवतार थे और उनके सभी भक्त उनको इसी अवतार में पूजते हैं, इसी अवतार में मानते हैं। लेकिन महाराज जी के जो भक्त थे वो ऐसे ही उन्हें हनुमान जी का अवतार नहीं कहते। इसके पीछे कई सारी लीलाएं, कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिन्होंने उन भक्तों को मजबूर कर दिया कि महाराज जी को साक्षात हनुमान जी के अवतार के रूप में जाने और उन्हें मानने लगे। और आज भी जो है कई सारे भक्त उन्हें हनुमान जी का साक्षात अवतार ही बोलते हैं और उसी रूप में पूजते हैं। दोस्तों आज का एपिसोड, आज का अंक सुनने के बाद में आप ये यकीन कर लेंगे और ये मान लेंगे कि नीम करौली बाबा जो है साक्षात वास्तव में हनुमान जी के ही अवतार थे। और उन्होंने इसका पग पग पर कई सारे परिचय दिए हैं। कई बार ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे जाहिर हुआ है कि महाराज जी जो है साक्षात हनुमान जी के ही अवतार थे। आज का किस्सा भी ऐसा ही है कुछ दोस्तों। और एक बार महाराज जी जो है एक शिव मंदिर के अंदर रामायण का पाठ चल रहा था और वहाँ पर उम्मू गांव के श्री गोपाल तिवारी जी रामायण का पाठ कर रहे थे। महाराज जी वहीं विराजमान थे और रामायण का पाठ सुन रहे थे। और अचानक से जो है तिवारी जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी रामायण का पाठ कहाँ से शुरू किया जाए। और रामायण का पाठ इतना हो चुका था और वो भावावेश में इतना महाराज जी खो चुके थे कि उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जहाँ हमने विभीषण से बात कही थी वहीं से शुरू करो। और महाराज जी की वो बात सुनकर जो है इधर तिवारी जी चौंक गए। लेकिन दोस्तों महाराज जी के भक्त समझ चुके थे कि भावावेश में आकर महाराज जी ने अनजाने में अपना परिचय दे दिया और वो कह बैठे कि जहाँ से मैंने विभीषण से बातचीत शुरू की थी वहीं से जो है रामायण का पाठ कर। और इस पर बाकी भक्त समझ चुके थे कि महाराज जी साक्षात हनुमान जी के अवतार है और वो अनजाने में जो है अपना परिचय दे बैठे। उसके बाद में वैसे ही हुआ कि तिवारी जी ने जो है रामायण का पाठ वहीं से शुरू किया जहाँ हनुमान जी जो है विभीषण से मिलते हैं और विभीषण से अपनी बातचीत कहना स्टार्ट करते हैं। और वो पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। और ये लाइनें जो है तिवारी जी आगे से आगे, आगे से आगे पढ़े जा रहे थे। और इस प्रकार जो है तिवारी जी ने यहाँ से रामायण का पाठ शुरू कर दिया और आगे जो है रामायण का पाठ करने लगे। अब इसके बाद में जो है रामायण का पाठ सुनते सुनते महाराज जी इतने भावावेश में आ चुके थे, इतना उस रामायण में खो चुके थे कि वो अपने जो है असली अवतार में आने लगे, असली रूप में आने लगे। लेकिन जो है महाराज जी बाकी सभी भक्तों के सामने अपने असली रूप में नहीं आना चाह रहे थे और अपनी असलियत जो है लोगों से छुपाना चाह रहे थे। इसीलिए जो तुरंत महाराज जी के बड़े प्रिय भक्त थे दादा मुखर्जी। और दादा मुखर्जी उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो तुरंत जो है दादा मुखर्जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि चलो। और दादा मुखर्जी ने भी कुछ देखा नहीं और महाराज जी का हाथ पकड़कर तुरंत जो है महाराज जी के साथ में चल दिए। इधर जो है बाकी सारे भक्त जो है थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से महाराज जी को क्या हुआ और वो ऐसा कैसे करने लग गए। और इधर महाराज जी जो है व्याकुल हो पड़े थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और तुरंत जो है दादा मुखर्जी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर चल। दोस्तों जैसे ही महाराज जी शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचे और इधर दादा मुखर्जी का हाथ पकड़ा हुआ था और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो ना चाहते हुए भी जो है वहां पर घुटने टेक कर बैठ गए। और इतनी व्याकुलता, इतनी अधीरता हो चुकी थी कि महाराज जी वहीं पर जो है घुटने टेका कर बैठ गए। इधर दादा मुखर्जी का हाथ एक हाथ से अपने पकड़े हुआ था और लेकिन दादा मुखर्जी को ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ का भार जो है अचानक से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो इस भार को नहीं संभाल पाएंगे और खुद भी गिरेंगे, महाराज जी को भी गिरा बैठेंगे। इतना उनके हाथ का भार हो चला था। लेकिन कैसे जैसे करके जो है वो उस हाथ को पकड़कर महाराज जी को सहारा देते रहे और इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी उनके हाथ की कि उनको लग रहा था कि शायद अब रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन भी उनका बंद हो चुका है। हाथ एकदम लाल पड़ गया, सुन्न हो गया। लेकिन इधर उन्होंने जो है महाराज जी का हाथ नहीं छोड़ा और महाराज जी उधर इतने व्याकुल हो गए, इतने चेंजेस हो रहे थे महाराज जी के अंदर कि दादा मुखर्जी ने देखा कि महाराज जी का मुंह अचानक से लाल हो गया। महाराज जी अचानक से लाल रंग के अंदर धीरे धीरे परिवर्तित होने लग गए और महाराज जी के शरीर की आकृति बढ़ने लग गई है। महाराज जी के पूरे शरीर के ऊपर जो है भूरे भूरे बाल खड़े होने स्टार्ट हो गए। और इस महाराज जी के इस बदलते रूप को देखकर दादा मुखर्जी जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए। और इधर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि महाराज जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ले और मन कर रहा था कि अब बस छोड़ छाड़ के सब कुछ वहाँ से भाग जाए। कैसे जैसे करके हिम्मत जुटाई और महाराज जी से अपना हाथ छुड़ाया और डर के मारे जो है जंगल की ओर भाग गए।
जंगल में जाकर जो है दादा मुखर्जी अचानक से वहां पर अचेत होकर गिर गए और इतना भयंकर नज़ारा, इतना भयंकर दृश्य उन्होंने देखा था कि वो वहां पर बेहोश हो गए और कई घंटों तक जो है अचेत वहां पर पड़े रहे। कई घंटों के बाद में जो है दादा मुखर्जी वहां पर लौट के आए। इधर महाराज जी भी जो है अपना रूप परिवर्तित कर चुके थे, साक्षात हनुमान जी के अवतार में आ चुके थे। और उसके बाद में अचानक से महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए, कैंची धाम से गायब हो गए। उसके बाद में महाराज जी को सब लोग, बाकी भक्त जो थे वो इधर उधर कैंची में ढूंढते रहे, लेकिन महाराज जी कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए और ना महाराज जी का कोई अता ना पता। और जैसे ही दादा मुखर्जी वापस कुछ घंटों के बाद में वापस आए और बाकी भक्तों से मिले, तो बाकी भक्तों ने जो है दादा मुखर्जी से कई सारे सवाल किए, कई सारे प्रश्न किए, करना स्टार्ट किया। लेकिन उन सभी प्रश्नों के दादा मुखर्जी के पास में कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि आज उन्होंने जो देखा था उसका वो वर्णन खुद कर ही नहीं सकते थे। और इस पर जो है उन्होंने बाकी भक्तों के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जो एहसास किया, उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो देखा, उसको एक किताब में जरूर लिखा और बाकी भक्तों को भी बताया जो उनके नज़दीकी थे, उन सबको उस साक्षात दर्शन के बारे में, साक्षात हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होने के बारे में बताया कि बाबा जी कैसे जो है अचानक से इस तरीके से परिवर्तित हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद में दोस्तों महाराज जी को फिर वापस उसी आश्रम के द्वार के बाहर देखा गया और महाराज जी फिर वापस जो है अपने भक्तों के साथ में रहने लगे। लेकिन जब वो महाराज जी दादा मुखर्जी के सामने हनुमान जी के रूप में साक्षात परिवर्तित हुए और वहाँ से चले गए, उसके बाद में 2-3 दिन तक महाराज जी कहीं नहीं दिखाई दिए और फिर वापस जो है एक दिन अचानक से वहाँ पर दिखाई दिए। दादा मुखर्जी ने जैसे ही महाराज जी को देखा तो महाराज जी से मिले, महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये क्या था और आपका अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इस पर महाराज जी ने उसे संकेत किया कि वो ये चीज़ और ये बात जो है किसी को नहीं बताया। इसी तरीके से दोस्तों महाराज जी ने कई सारे छोटे बड़े चमत्कार दिखाए, कई सारी लीलाएं की, जिससे साक्षात ये पता चलता है कि महाराज जी स्वयं साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं और हनुमान जी के अवतार थे, हनुमान जी के अवतार है। दोस्तों जिस प्रकार से हनुमान जी सबकी सहायता करते हैं, हनुमान जी ने सबके काम संवारे, उसी तरीके से बाबा जी जो है वो सबके काम संवारते हैं, सबके काम पूरे करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय हिंद, जय भारत।